यह कहानी है गांव रमापुर के सबसे बड़े जमींदार रघुनाथ सिंह की, जिनका रौब पूरे इलाके में फैला हुआ था। सैकड़ों बीघा जमीन, ढेर सारी फसलें और सैकड़ों मजदूर उनके हुक्म के तले काम करते थे। वह न केवल अमीर थे, बल्कि अपने सख्त मिजाज और दबंगई के लिए भी जाने जाते थे। रघुनाथ सिंह का बेटा अजय सिंह शहर में पढ़ाई कर रहा था। रघुनाथ सिंह चाहते थे कि अजय पढ़ाई के बाद खेती बाड़ी और जमीन जायदाद संभाले, लेकिन अजय की सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। एक दिन अजय शहर से लौटा। उसने गांव की हालत देखी तो हैरान रह गया। मेहनती किसान गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे। वहीं रघुनाथ सिंह अपनी हवेली में शान और शौकत की जिंदगी जी रहे थे। अजय ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, हमें किसानों को उनका हक देना चाहिए। वे हमारी जमींदारी को सींचते हैं, मगर खुद भूखे रहते हैं। रघुनाथ सिंह ने गुस्से में कहा, तू शहर में पढ़कर लौटा है और अब मुझे सिखाएगा? यह जमींदारी हमने अपने बल पर खड़ी की है। पर अजय हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने की ठानी। उसने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और उनकी मजदूरी बढ़ाने की मांग की। अजय के प्रयासों से किसानों में जागरूकता आई। वे अपनी मजदूरी और अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। रघुनाथ सिंह को लगा कि उनका बेटा उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। उन्होंने अजय को धमकाया और हवेली से निकालने की बात कही, पर अजय अपने फैसले पर अड़िग रहा। उसने किसानों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जिससे वे अपनी फसल खुद बेच सकें और ज्यादा मुनाफा कमा सकें। कुछ सालों बाद रघुनाथ सिंह को एहसास हुआ कि जमींदारी का जमाना खत्म हो चुका है। किसान अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर बने। एक दिन रघुनाथ सिंह ने अजय को बुलाया। बेटा, तू समझ, असली राजा वो नहीं जो दूसरों पर शासन है, बल्कि वो जो लोगों को खाने के लिए काम करे। मुझे गर्व है कि तुम्हारा बेटा है। इस तरह एक जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बेटे ने गांव को एक नई दिशा दी। धन्यवाद।